मैं अभिषेक कुमार साइड रिव्यू की तरफ से, और आज मैं कुछ मूवीज़ के अपडेट लेके आया हूँ। सबको पता होगा 22 अगस्त को 24 घंटे के लिए डीसी ने अपना एक इवेंट रखा था जिसका नाम था डीसी फैंडम। डीसी फैंडम में मज़ा आ गया सच में। डीसी ने अपने मूवीज़ के लाइनअप रिलीज़ किए हैं, कुछ टीजर्स लॉन्च किए हैं, कुछ बिहाइंड द सीन्स लॉन्च किए हैं, कुछ अपडेट्स दिए हैं और बहुत अच्छा अपना यूनिवर्स बताया है अगले 2 साल के लिए। जो उन्होंने मूवीज़ बनने वाली है और कौन काम करने वाला है, सब रूमर्स क्लियर किए हैं। उसमें मोस्ट ऑफ द रूमर्स क्लियर किए हैं और जिस तरीके से देखें तो मज़ा आ जाए। तो अगर हम कुछ अपडेट की बात करें तो अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट ये था कि हमको लग रहा था कि इस फैंडम, जो भी डीसी का फैंडम इवेंट है, उसमें हमको बैटमैन के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि उस पर हमको सीधा का सीधा बैटमैन का एक टीज़र मिल जाएगा जो अराउंड 2 मिनट्स से ऊपर का है। और सच मानो उसके डायरेक्टर ने कहा है कि मूवी सिर्फ 30% बनी है और उस 30% में से ही इसका हमने ट्रेलर बनाया है, जो भी टीज़र है। वो टीज़र इतना लाजवाब है ना कि रॉबर्ट पैटिंसन ने सबको ये बात तो गलत साबित कर दी है। जो उसको बोल रहे थे कि नहीं, रॉबर्ट पैटिंसन अच्छा बैटमैन का रोल नहीं करेगा, लाजवाब लग रहा है वो, ख़तरनाक। और ये देख के समझ में आता है कि बैटमैन को फिर से डार्क यूनिवर्स के हिसाब से बनाया गया है। और सच में उसका जो टीज़र और ट्रेलर है ना, डेफिनेटली ऐसा कि आपको वेट करने के लिए नहीं, मतलब अभी 2021 की रिलीज़ है ना, तो वो डेट को और लोग नहीं चाहेंगे कि पुश हो, क्योंकि लोग को अभी उम्मीद है कि भाई वो देखनी है। मतलब ऐसा हो गया है, वो इतना ब्रिलियंट ट्रेलर है उसका। देखा जाए तो उस ट्रेलर की डिटेल ये है कि उस ट्रेलर में हमको बैटमैन अपने डिटेक्टिव मोड में दिखेगा, जो हमने उसकी कॉमिक्स बुक में देखी है कि वो कैसे पुलिस की हेल्प करता है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। और इसमें हमको ये भी पता है कि उसके विलन्स बहुत ज़्यादा होंगे, जैसे पेंगुइन हो गया, मार्स हो गए, ये सब उसमें विलन्स होंगे उसमें। वो भी देखने लायक होगा। तो इसकी कहानी और डायरेक्शन बहुत अच्छे से है। लेट्स सी ये बैटमैन के वर्जन में इस बार क्या नया मिलता है, पर टीज़र लाजवाब है। सेकेंड अपडेट ये है, हमको इसमें द सुसाइड स्क्वाड, जो हमको जेम्स गन बना के ये जिसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बनाई थी, उनके डायरेक्टर ने बनाई है द सुसाइड स्क्वाड। और उन्होंने उसके बिहाइंड द सीन का एक 2 मिनट के ऊपर का ही ट्रेलर टाइप का लॉन्च किया है। और बिहाइंड द सीन देख के लग रहा है इस बार उन्होंने कैरेक्टर की कंफर्मेशन भी हो गई है, कौन किसका रोल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, जो रूमर्स चल रहे थे। और सच बताओ ना, इसका भी बिहाइंड द सीन देख के ही पता चल रहा है कि सुसाइड स्क्वाड इस बार कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाई गई है और स्टोरी को ध्यान में रखते हुए और जैसे डायरेक्टर को चाहिए था उस हिसाब से बनाई गई है। लाजवाब। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो इसमें ब्लैक एडम का भी टीज़र लॉन्च किया है। टीज़र इन द सेंस उन्होंने आर्टवर्क के थ्रू स्लाइड शो की तरह स्टार्ट किया और बीच में अपना जो रॉक है जेंसन, जो जिसको हम जानते हैं, जो कि अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर और हाई स्पेड एक्टर है, उसका वॉइस है उस पर और उस पर डिस्क्रिप्शन है। तो टीज़र देख के पता चलता है कि स्टोरी कुछ 5000 ईयर्स पहले की है। वो कैसे पावरफुल बना, तो कैसे पावर आई, फिर उसकी पावर को कैसे ज्वेलरी में ब्लॉक की गई, और 5000 के बाद ईयर्स के बाद जो करंट अभी ईयर है उसमें उसकी पावर कैसे मिलती है, और फिर वो कैसे अपना बदला लेता है और क्या करता है, उसके ऊपर पूरी स्टोरी है। ये टीज़र में ये चीज़ तो पता चल गई। उसका लोगो खतरनाक दिखता है, उसने अपना फर्स्ट लुक जो दिखाया है वो भी खतरनाक है। सेकंड थिंग, इसमें उन्होंने अपना भी एक जस्टिस लीग की तरह इंफॉर्मेशन दी है। जैसे जस्टिस लीग की एक टीम है, जैसे साइक्लोन हो गया, बैटमैन हो गया, एक्वामैन हो गया, सुपरमैन हो गया, वैसे ही ब्लैक एडम की भी एक टीम है। और इसमें उन्होंने कंफर्मेशन दी है कि एक्वामैन हो गया, साइक्लोन हो गया, एटम स्मैशर, डॉक्टर फेट, ये सब भी इसमें होंगे। और ये ब्लैक एडम का एक जस्टिस लीग जैसा यूनिवर्स है, तो ये यूनिवर्स फिर जस्टिस लीग यूनिवर्स उसके साथ मिक्स होगा। लाजवाब, मज़ा आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैक स्नाइडर का जो वर्जन है जस्टिस लीग का, उसका भी टीज़र हमको उसमें देखने को मिला। और सच में इसका टीज़र वो वाले जस्टिस लीग से बहुत अलग है। कुछ चीज़ें आपको लगेगी सिमिलर है, बट कुछ चीज़ें नहीं है, जो कि इसमें उसमें हमने सुपरमैन को अपना उसका ब्लैक सूट में देख सकते हैं, जो कि हमने पहले देखा था बट वो पिक्चर में नहीं था। बट
इसमें उसमें सुपरमैन का ब्लैक सूट वाला वर्जन भी है। सो देखने में मज़ा आएगा। उसका टीज़र भी बहुत ख़तरनाक लग रहा है। वैसे ही लोग पहले से पागल है जैक स्नाइडर के वर्जन के लिए कि उसका जस्टिस लीग का वर्जन देखना। अगर ये वर्जन चलता है तो आई डोंट नो डीसी कैसे उसको एक्सपांड करेगा, कैसे क्या करेगा, एक्सपांड करेगा कि नहीं करेगा, या उसको कुछ मल्टीवर्स की तरह दूसरे वर्जन के साथ ज्वाइन करेगा, डोंट नो। क्योंकि बैन एफ्लेक अब बैटमैन का रोल नहीं कर रहे हैं, तो सुपरमैन भी अभी बहुत सारे कैमियो करेंगे। तो अभी तक सुपरमैन की कोई सोलो मूवी भी कंफर्मेशन नहीं की है। तो लेट्स सी वो जैक स्नाइडर के वर्जन को अब कैसे यूज़ करते हैं अपने डीसी के यूनिवर्स में। उसके बाद ये कंफर्मेशन दी है सीज़न 2 कंफर्म हो गया है, 2022 में रिलीज़ होगी। उसका टाइटल भी कंफर्मेशन दे दिया उन्होंने। मज़ा आ गया। सीज़न 2 जो पहले बनी थी वो एक हिट थी, उतना नहीं पैसा कमाया बट हिट थी, बट उन्होंने ये उम्मीद दे दी थी उस पिक्चर ने कि इसका वर्जन 2 बन सकता है। और उसके वर्जन 2 को मतलब सेकंड पार्ट को बनाने के लिए डीसी अच्छा खासा पैसा लगा रहा है, वार्नर ब्रदर्स भी सपोर्ट कर रहा है। लेट्स सी ये कैसा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सो एक्वामैन 2 का भी कंफर्मेशन इसमें कर दिया गया है। तो अगर जेम्स गन की बात माने अगर एक्वामैन 2 के लिए, सो उन्होंने कहा है कि ये थोड़ा हॉरर से रिलेटेड और थोड़ा ज़्यादा करंट सिनेरियो, मतलब करंट जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है उसको रिलेटेड से बनाई जाएगी एक्वामैन 2। और इसमें कंफर्मेशन जो ओशन मास्टर था वो दोबारा इस सेकंड पार्ट में आएगा, और इस बार में भी सेकंड पार्ट में मज़ा आने वाला है। एक्वामैन ने तो पहले ही सबसे ज़्यादा तोड़ दी थी, मार्वल को टक्कर दिया था, क्योंकि मार्वल ने अभी तक कोई भी ऐसे अंडर वाटर सुपर हीरो के ऊपर मूवीज़ नहीं बनाई थी, और डीसी वहीं पे आगे निकल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्वामैन, तो वो उसमें सबसे अच्छी तरीके से बनाई थी, और वो फिल्म सही में लाजवाब था। उसकी पार्ट 2 के लिए लोग पहले से वेट कर रहे थे, वो भी दिसंबर में 2022 में रिलीज़ होगी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हेनरी कैविल का जो सुप्रीम वर्जन है उसका कोई सोलो मूवी का तो उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया है, बट उन्होंने इतना बता दिया है कि उसका जो वर्जन है जो भी है वो जो सुपरमैन का वर्जन है वो बाकी सब फिल्मों में एज अ कैमियो थोड़ा थोड़ा दिखेगा। तो ये एक अच्छी अपडेट है। तो मतलब हमको हेनरी कैविल ही एज अ सुपरमैन दिखेंगे। मे बी कभी हमको हो सकता है फ्यूचर में उनका कोई सोलो मूवी भी देखने को मिल जाए सुपरमैन की। उसके साथ साथ द फ्लैश मूवी का भी कंफर्मेशन हो गया, वो भी 2022 में रिलीज़ होगी। फ्लैश मूवी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमको बैन एफ्लेक वाला वर्जन वाला बैटमैन भी दिखेगा, कुछ थोड़ा पास्ट और फ्यूचर को रिलेटेड उसकी स्टोरी लिखी गई है। तो उसमें हमको बैन एफ्लेक वाला वर्जन बैटमैन वाला वर्जन दिखेगा। उसके लिए बैन एफ्लेक ने कंफर्मेशन भी दी है कि वो इसमें अपना बैटमैन वाला वर्जन प्ले करने वाले हैं। मतलब एज ए कैमियो छोटा सा रोल है, बट ही विल डू दैट। सो ये भी एक बहुत अच्छी और बड़ी बात है। इसी के साथ अगर हम बात करें सो और भी बहुत सारी फिल्मों के और गेम्स डीसी ने इस यूनिवर्स में मतलब जो भी डीसी का फैंडम था उसमें बताया है। बहुत सारी फिल्मों का जो ओरिजिनल है, जैसे अभी हॉकमाइन या एटम स्मैशर, ब्लैक एडम हो गया, सीजन हो गया, फिर ये सब हो गए वो सब। इसके साथ साथ उन्होंने वंडर वुमन 1984 का जो मूवी थी जिसके ट्रेलर आ गया था उसका एक फाइनल ट्रेलर भी लॉन्च किया है। जैसे कि मैंने तुमको बताया डीसी कुछ चीज़ों में मार्वल से आगे है। जैसे वंडर वुमन जो एक सोलो फीमेल सुपर हीरो थी जो डीसी ने की और वो सबसे ज़्यादा हिट हुई, जहाँ पे मार्वल पीछे था। मार्वल ने जल्दी कोई लेडीज़ की वैसे बोलते हैं ना फीमेल वर्जन का कोई नहीं किया। उन्होंने कैप्टन मार्वल तब लॉन्च की जब वंडर वुमन बहुत ज़्यादा हिट हो, और उसी के साथ वंडर वुमन 2 का जो ट्रेलर मतलब फाइनल ट्रेलर लॉन्च किया है एकदम प्रॉमिसिंग है। उसमें उनका जो नया सूट है वो भी देखने को मिलेगा। उसमें जो वो चीता जो विलन बनी है कैट, उसका भी अच्छा सा दिखाया है। बहुत तरीके से ट्रेलर बनाया गया है। सो डीसी ने अब ये बता दिया है कि उन्होंने भी बहुत अच्छे से प्लानिंग की है अपना यूनिवर्स के लिए। सो अगर हम देखें तो इस बार डीसी ने कड़क प्लानिंग की है। 2 साल के लिए बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी हैं, लाइनअप है, कैरेक्टर भी अच्छे चूज़ किए हैं, और टीज़र दे के लोगों को उम्मीद इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि अब कोई वेट नहीं करना चाहता उसके ये सब वर्जन के लिए, और वो देखना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि कैसा होता है, क्या होता है। बट सबसे ज़्यादा तो उत्सुक यही है कि बैटमैन का वर्जन, ब्लैक एडम, ये सब चीज़ें जो अटकी हुई थी बहुत दिन से वो सब फाइनली कंफर्म हो गई है, और ये सब जल्दी से जल्दी रिलीज़ होने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। सो अभी तक तो डीसी की तरफ से इतने सारे अपडेट्स थे, तो वो डीसी फैंडम ने मुझे पता चल गया है। लेट्स वेट एंड चेक कि आगे क्या होगा।
लेट्स सी। सो अभी के लिए इतना ही, सारे अपडेट्स के लिए। हम बाकी दूसरे मूवीज़ के अपडेट के साथ फिर से मिलेंगे आपके साथ। आज के लिए इतना ही, चलो फिर, बाय बाय, गुड नाइट।